हे एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन एंड यू वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग, जैसे कि आपको पता ही है, बिहार बोर्ड के लिए चल रहा है सीरीज। सीबीएसई वालों के लिए तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, बहुत सारा ऑनलाइन और बहुत सारे ऑफलाइन हमने कंप्लीट करा है। ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड वालों के लिए, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के गुण के बारे में। कंडक्टर बोले तो चालक, चालक का क्या गुण होता है। बेसिक गुण तो हम जानते हैं कि चलो इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर कंडक्ट करता है, या चार्ज का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये तो बेसिक चीजें जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वीडियो चूँकि कैपेसिटर कुछ इंपॉर्टेंट है, सो ऑफलाइन वीडियो डालूँ या ना डालूँ। जो भी बच्चे हैं मेरे, सो वो लोग व्हाट्सएप करेंगे कि देखो इम्पॉर्टेंट है जो आपका डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक चलो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक तो तक तो ठीक है, बट जब कैपेसिटर स्टार्ट होगा तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं अच्छा इम्पॉर्टेंट है वो, है ना। और कैपेसिटर कहीं ऑफलाइन पढ़ा दूँ, ऑनलाइन पढ़ा दूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत इश्यू हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो आप लोग ज़रूर अपने ग्रुप में बताएं या मेरे को व्हाट्सएप करें पर्सनली कि करें या नहीं करें, वीडियो बनाएं कैपेसिटर पर या नहीं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी है भाई साहब, आप जाके कैपेसिटर पार्ट 1 पार्ट 2, कंडक्टर पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारा चीज़ देखो, बहुत अच्छे से थ्रू आउट आपका वीडियो अपलोडेड है, और जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट नहीं तो जेन्युइन वीडियो पे भी, अपलोडेड वीडियो पे भी जाके देखिएगा, लाइव नहीं अपलोडेड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। एक बात आपको याद रखना है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का, कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। पहला गुण आपको हर हालत में खुद से नोट्स में लिखना है कि किसी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सवाल है, ठीक है, आपका स्टेटमेंट ये भी माना है, चलो ये गुण है, आपको रट्टा मारना है, मार्क आउट करना है, हम लोग करेंगे। लेकिन आखिर होता क्यों है? और ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, मतलब स्टैटिक स्टेट में, जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा नहीं जाए तब तक उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक स्टेट बोलेंगे। और जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देंगे भाई साहब, तो तब अंदर फील्ड आ जाएगा कंडक्टर के अंदर भी। तो याद रखना एक बात कि स्टैटिक स्टेट में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन अगर डायनामिक स्टेट की बात की जाए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो पहला प्रॉपर्टी आपने देखा। अब सवाल होता है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आपको मार्क आउट करना है कि इसका प्रॉपर रीजन आप दे सकते हो। तो इसका प्रॉपर रीजन 2-3 तरीकों से दिया जाता है। बोला जाता है कि देखिए, आप इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है कि कोई भी अगर गॉसियन सरफेस लेते हो, अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस लेते हो और चार्ज, अंदर कुछ भी चार्ज डालो, चार्ज हमेशा बाहर की सरफेस पे चला जाता है, बाहर की सरफेस पे चला जाता है। अगर जबरदस्ती भी हम डालते हैं कि नहीं, हम बाहर के सरफेस पे कैसे चला जाएगा, हम नहीं डालेंगे, हम तो डालेंगे चार्ज, तो अगर जबरदस्ती भी अगर पॉजिटिव चार्ज डाल देते हो तो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्यों इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव चार्ज? और इनर सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा -q के बराबर होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है किसी पर। अब इसलिए क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्टर के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर है, चालक है, तो बाहर वाले सतह से अंदर वाले सतह के लिए भी आने के लिए फ्री है। तो बाहर से सतह से अंदर की तरफ आ गया, अंदर का डॉट कर दिया अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ चार्ज इंड्यूस कर दिया। कितना करेगा? जितना चार्ज रखोगे। अगर 10 कूलम रखोगे तो -10 कूलम, 20 कूलम रखोगे -20 कूलम, 1 कूलम रखोगे -1 कूलम जब डेवलप होगा, माइनस रखोगे तो प्लस डेवलप होगा, प्लस रखोगे तो माइनस डेवलप होगा। अब प्लस कहने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन मूव करेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन उस साइड चला जाएगा, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। प्रोटॉन मूवेबल नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूवेबल होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा, क्या याद किया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट स्टैटिक स्टेट इज 0। किसी भी चालक के अंदर स्थिति अवस्था में या स्थिर अवस्था में
कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य। पहला हो गया, चलो पहला मिटाते हैं और फिर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा कहता है कि होल वॉल्यूम एंड सरफेस आर इक्विपोटेंशियल। संपूर्ण आयतन एवं सतह समविभव होता है। ये दूसरा है भाई साहब। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि चालक का सतह इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं होता है, ये सारा चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है संपूर्ण वॉल्यूम मतलब संपूर्ण आयतन एवं सतह समविभव होता है, समविभव होता है। ठीक, कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लो एक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, तो यहाँ का अगर यहाँ सबका वोल्टेज सेम होगा। अगर हम एक गोला बना देते हैं और गोला के अंदर मान लो पॉइंट ए रखते हैं, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पर पॉइंट ई है, तो संपूर्ण आयतन चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चाहे वो भरा हुआ हो चाहे खाली हो, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर का हर एक पॉइंट और सतह का विभव क्या होता है, समान होता है, मतलब समविभव तल होता है। तो दो प्रॉपर्टी आप जानेंगे, इसको फोटो बनाना है। अब तीसरा प्रॉपर्टी लगे यहाँ देख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? हिंदी में हम लोग लिखेंगे कि चालक के सतह पे, किसके सतह पे, चालक के सतह पे हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होता है लंबवत होता है। और शायद हमने ऑफलाइन क्लास में करा भी है इक्विपोटेंशियल का गुण पर, समविभव तल के गुण पे, कि समविभव तल के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अगर सरफेस पर नहीं हो। अच्छा, कभी कभी पूछता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं है, क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे भी दे सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर मान लो नहीं है, मान लो एक कंडक्टर बना दिए, इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो किसी इस डायरेक्शन में होगा या किसी इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में होगा तो इसका दो कंपोनेंट, एक साइड एक इस साइड। अब इस साइड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट भी उत्पन्न हो जाएगा। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है लेकिन वो लैटिस के बीच में मूव करता है, और एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं मूव करता है। एक पॉइंट, एक बॉडी के पॉइंट से दूसरे बॉडी, मतलब उसी बॉडी के दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करता, लैटिस के बीच में मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक ही जगह ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने लगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर रखा हुआ, मान लो तुम्हारा लोहे का गेट है और गेट के अंदर ही करंट फ्लो करने लगे, क्योंकि कंडक्टर है तुम्हारे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, तो इधर वाला तो चलो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इधर वाला तो फ्लो करवा देगा ना इसको, तो फ्लो करवा देगा तो करंट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ करंट होता जाता नहीं है। इसलिए देखा गया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज, बिकॉज if there is no component, और इसको हम अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं कि if it is not so, ऐसा अगर नहीं हो, then there is horizontal component of electric field, or there is component of electric field which moves the electron from one end to another end and it causes the flow of current at a static state। जबकि ऐसा देखा नहीं किया है। स्टैटिक स्टेट में कोई भी लोहा हुआ कहीं भी रखा हो, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारे लोहा से वो लोहा के गेट या फैन वैन में कहीं भी उसका करंट का फ्लो होने लगता है। करंट तो फ्लो करता नहीं है, करता है नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो कंट्राडिक्ट करता है हमारे कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, परपेंडिकुलर होगा तो बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले नहीं जा सकता है, और फ्लो भी करेगा तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली, तो अंदर की तरफ भी सतह पर करेगा, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। मतलब ऐसा कुछ सतह पर करेगा, सतह से अंदर की तरफ, मतलब फ्लो इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा देखा नहीं है। समझ रहे हो?
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। फोर्स अगर अंदर की तरफ लगेगा तो सतह को थोड़ी छोड़ सकता है, सरफेस को थोड़ी छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। तो ये पॉसिबल है कि मूव ही नहीं करे। क्या पॉसिबल है कि इसका मूवमेंट इधर उधर हो ही नहीं। लेकिन अगर एक कंपोनेंट ऐसे होगा तो मूव कर जाएगा कंडक्टर के सरफेस के अलॉन्ग, और मूव कर जाएगा तो अगर मूव करेगा तो करंट जो ऐसा देखा नहीं गया है। तो आपसे वैसा नहीं क्वेश्चन पूछता है, आप टेंशन मत लो। आप यार बोर्ड वाले हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। विद्युत क्षेत्र हमेशा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र हमेशा चालक की सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। चलिए, और लास्ट जो कभी इसको प्रूव भी करना है, फोर्थ और फिफ्थ ऐसा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, ये आपका दीपावली के एक दिन पहले शाम रात का वीडियो है, शायद दीपावली तक आपको मिले, दीपावली के दिन ही वीडियो मिले। और मैं घर जा रहा हूँ, बीच में अगर मैं आऊँगा तो वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं आऊँगा तो वीडियो अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं सर कैपेसिटर ऑनलाइन पढ़ा दो सर, तो फिर आप करना, मैं घर से आ जाऊँगा, घर से आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊँगा अगर चाहते हो तो। घर पे भी, मेरे भी घर पे कुछ काम है, ऐसा नहीं, लेकिन चाहते हो कि नहीं तो आ जाऊँगा। चूँकि गाँव पे ऐसा है, पर्यटक है नहीं गाँव में, ये सारा चीज़ अरेंजमेंट गाँव में ऐसा अरेंजमेंट रहता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहता। फिर सुबह शाम पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा ले, देखते हैं जुगाड़। आइए, हम लोग 3 तो डिस्कस कर चुके हैं, 4 और 5 भी डिस्कस करेंगे। कहता है नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी चालक के अंदर, आप लिखते चलोगे ये 4th नंबर, किसी चालक के अंदर, किसी भी चालक के अंदर, और मेन कॉपी में लिखोगे जहां से खत्म किया था वहीं से आप, है ना। एक वीडियो अपलोडेड किया जा चुका है, दूसरा वीडियो आपको ये है, तीसरा भी आते रहेगा, कैपेसिटर चाहोगे तो आएगा। तो आप याद रखना, आप उसी नोट्स में कंटिन्यू करोगे। चौथा है किसी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता है। अतिरिक्त आवेश करने का क्या मतलब, मान लो सॉलिड है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन तो रहेगा ही, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसको दे 2 कूलम चार्ज अंदर किसी भी तरह से इंजेक्ट कर दे, तो चार्ज अंदर नहीं, हमेशा सतह पे चला जाता है। हमेशा कहाँ चला जाता है, सतह पे। मान लो 2 कूलम चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज बाहर चला जाएगा, अंदर रहेगा ही नहीं। नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता। अब कारण नहीं रहने का कारण क्या है भाई साहब, तो कारण है कि मान लो +Q चार्ज डालते हैं तो अंदर -Q चार्ज डेवलप हो जाता है। पहले से बॉडी न्यूट्रल है, पहले से बॉडी न्यूट्रल है, या पहले से जितना चार्ज होगा बाद में उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो बताओ, इधर -Q डेवलप हो गया तो पहले से न्यूट्रल है, इस बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए बाहर क्या होना चाहिए, +Q। तो हम देखते हैं कि अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, 0, और बाहर क्या चला गया, +Q चार्ज। तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा रियल में भी होता है कि हम जितना चार्ज अंदर डालेंगे, देखो तो +Q डाले थे तो क्या गया, +Q चला गया। अगर तुम चाहते हो नहीं सर हम -Q डालना चाहते हैं, आप करके बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, -Q डालो, तो अंदर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, +Q चार्ज डेवलप होगा। अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, +Q, और +Q चार्ज डेवलप होगा तो बाहर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, -Q, बाहर वाले सरफेस पे -Q। तो अंदर हमने क्या डाला, -Q, बाहर वाले सरफेस पे क्या गया, -Q। इसलिए कहा जाता है कि नो एक्सेस चार्ज कैन स्टे इनसाइड द कंडक्टर। कोई भी अतिरिक्त आवेश कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता है, वो कहाँ चला जाता है, बाहर, है ना। तो 4th नंबर प्रॉपर्टी था, इसको लिखें। और 5th थोड़ा सा प्रूव करने वाला है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप करते रहें। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन करना जरूर भाई साहब। नहीं करोगे तो पछताओगे। चल कोई बात नहीं, चिल मार के पढ़नी हो। क्या मैं बोल रहा था, कुछ बातें करने का मन, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चलो अच्छी बात है, मैं 1 साइडेड गेम खेल रहा हूँ अभी, है ना। 1 साइडेड गेम करके मतलब 1 वे कम्युनिकेशन है, हमारा तुम्हारा 1 वे इंटरेक्शन है। 5th नंबर है, कहता है कि नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नियर
कंडक्टर का सरफेस है सॉलिड हो, हॉलो हो, पत्ती हो, पत्थर हो, लाइन, व्हाटएवर कंडक्टर होना चाहिए। उसके नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, सरफेस होना चाहिए। तो कहता है नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें n कैप लगा देते हैं, डायरेक्शन दे रहा है n कैप, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप होता है। नियर द, नियर, फिर से मैं बोला नियर, दूर नहीं, नियर, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या है भाई साहब? तो नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन कैप डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे प्रूव भी करना है, चाहे कंडक्टर सॉलिड हो, हॉलो हो, चाहे सरफेस हो, पत्थर हो, बोला ना सीट हो, तो भी पॉसिबल है। अच्छा सर कैसे? मैंने कहा देख, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी शेप का ले लो, हमें गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ चार्ज कुछ ना कुछ हमारा रहेगा, और चार्ज माने सिग्मा इनटू ए होगा। क्यों? अब चलिए इसको प्रूव करके बताते हैं। अब पांचवा प्रॉपर्टी है क्या कि नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और हिंदी में बोले तो किसी चालक के निकट, सतह के निकट, किसी चालक के सतह के निकट विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तथा या फार्मूला के तौर पे बोले तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। कहानी खत्म। पांचवा नंबर। चलो फटाफट हम लोग लिखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहता है भाई साहब? गॉसेस लॉ कहता है कि अगर आप कह रहे हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, छोड़ इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, नेट जो फ्लक्स होगा वो सिग्मा अपॉन या क्यू बाई क्यू इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नेट फ्लक्स क्या लिखेंगे? ई cos 0 डिग्री, इधर वाला के तो 0 हो जाएगा, इस वाला के ई एरिया ए मान रहे हैं, तो cos 0 डिग्री, इधर तो ये cos 0 डिग्री है, इधर ई ही 0 है, तो इधर फ्लक्स लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई साहब। तब क्या करोगे? इज इक्वल टू अंदर चार्ज कितना बंद है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सवाल है चार्ज का फॉर्मूला कैसे दे? देखिए सिग्मा होता है q बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इनटू ए, इसलिए q इक्वल टू सिग्मा ए लिखा गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो e a cos 0 का वैल्यू 1 e a बटा सिग्मा a बटा एप्सिलॉन नॉट। चलो ये सेकंड, e का वैल्यू क्या हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नॉर्मल टू द सरफेस, आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो वेक्टर e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन कैप। कौन सा कैप? इन कैप। बातें समझ में आई है ना? आसान, टफ नहीं है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से आपका क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आता है, एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एक एक पॉइंट, मैंने बोला ना लिटरली एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं बहुत अच्छे से। और एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा अलग करके 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्या? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। आइए उसको भी देख लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। 5th नंबर प्रॉपर्टी था, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग समझदार प्राणी हो। हाँ भाई साहब देखिए एक चीज बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि टॉपर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अलग करते हैं, उनके पास भी 365 दिन होता है, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन इस छुट्टी का यूटिलाइज आप मस्ती करने में करते हो, और जो पढ़े हुए रहते हो वो भी भूल जाते हो। लेकिन इस छुट्टी का यूटिलाइज जो लोग क्या करते हैं, मस्ती करने में नहीं करते, पढ़े हुई चीज को याद करते, रिकॉल करते हैं, यही 10 दिनों का बेनिफिट उनको मिलता है। तो तुम लटक जाते हो 70 पे 60 पे, और वो लोग जाते हैं 90 पर, वो लोग जाते हैं 95 पर। तो ऐसा नहीं, एक ही मास्टर से पढ़ने वाले बच्चे 20 बच्चे 40 बच्चे बैठे हैं, उसमें से कोई 95 लाता है, कोई 90 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 91, कोई 94 लाता है। मेरी बैच का आपको पता ही किसका किसका है। और उसी बैच का कोई 60 लाता है, 65 लाता है, 70 लाता है। क्या रीजन है? क्या मैंने उसको अलग पढ़ाया? मैंने उसे क्लास में थ्रू आउट वैसे ही पढ़ाया, खुद का मेहनत उसका, और यही छुट्टी का गैप। जो मस्ती कर रहे हो तो वीडियो भी नहीं देखेगा ना, मास्टर क्या बताया। बहुत सारा ऐसा बच्चा देखता है 2-2 मिनट देखता है, शायद देखेंगे कल देखेंगे, ऐसे ही देखता है, तो उसको बीच में कही गई बातें थोड़ी याद आएगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे
बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल कूट कूट के बढ़ा है, बस डेविएशन है माइंड का, दिमाग का, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। कुछ बच्चों में पोटेंशियल भी है, डेविएशन नहीं भी है, लेकिन उनके पास टाइम की किल्लत है तो नहीं कर पाते। आपको अरेंज करना है, याद रखना कि टॉपर ऊपर कुछ अलग काम नहीं करता है, सब कुछ वही करता है, बस रिकॉल करता है, रिवीजन करता है, और तुम्हारे व्यर्थ के टाइम को वो पढ़ने में यूटिलाइज करता है और वहीं तुमसे आगे निकल जाता है वो कॉम्पिटिशन में। इस बात का ख्याल रखेंगे। ये छुट्टी का मतलब, आप जब साइंस में एडमिशन लिए तो 2 साल की ज़िंदगी बस आपको डोनेट कर देना था, दान कर देना था, 2 साल ज़िंदगी साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो को। कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं रही, मेरे लिए दीपावली नो, देयर इज नो छठ, देयर इज नो होली, देयर इज नथिंग लाइक दिस एंड दैट। मुझे छठ में भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, छठ घाट पर भी जाए तो फॉर्मूला रटते रहें, ये अच्छा है ना। दीपावली में भी पटाखे तो छोड़ने नहीं है, पढ़े लिखे इंसान हो तो, है ना। दीपावली में मिठाई उठाई खाओ, 1-2 घंटे एंजॉय करो। एंजॉय भी करना जरूरी है भाई साहब, टेंशन फ्रेश होने के लिए एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन एंजॉय करो ज़्यादा देर तक नहीं। दीपावली के दिन अगर 24 घंटे आपके पास टाइम है तो 8 घंटे 10 घंटे तो 6 घंटा पढ़ने में, बाकी के 10 घंटे 8 घंटे तो पढ़ाई करो भाई साहब। बाकी के कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं पढ़ाई आपको आगे ले जाएगा, वहीं पढ़ाई क्या हो जाए, आगे ले जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है कहने का, आपका काम है सुनने का, करने का। अगर कर रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसे ऐसे कितना मोटिवेशन यूट्यूब पे बाढ़े पड़े हैं, है ना। कितना, एक तो नहीं कितना। हाँ, एक और चीज, मैं लास्ट के 15 दिन कुछ एक बच्चों को छाट के पढ़ाऊंगा। कुछ एक बच्चों का मतलब नहीं कि हम चुन लिए 2-4, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट के बोर्ड के लास्ट के 15 दिन, मतलब एग्जाम के पहले जस्ट 15 दिन, मैं 3-3 घंटों का उन लोगों का बैच रखूंगा। 3 घंटे यहाँ बुलाऊंगा अपने कोचिंग पे और उनको पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किसी को छाटूंगा नहीं, टेस्ट होगा। टेस्ट में जिसका बेस्ट नंबर आते जाएगा, टॉप 10 बच्चा को मैं सेलेक्ट करूंगा, हमेशा टॉप 10 बच्चा को सिलेक्ट करूंगा। वहीं 10 बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और अच्छा रिजल्ट तो बाकी सब देंगे, ऐसा नहीं खराब रिजल्ट देंगे, रिजल्ट अच्छा सब देंगे, अच्छा देंगे। और बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए अगर टॉप 10 में आना चाहते हो तो मेहनत शुरू करो। टॉप 10 में आना चाहते हो तो मेहनत शुरू करो। बात बाकी बिहार बोर्ड वाले भाई साहब ये मत समझना, रिजल्ट तो सीबीएसई वालों से आता है और तो आ ही जाता है नहीं। 90+ किसी साल रिकॉर्ड ही नहीं टूटा हुआ कि 90 से बिलो आ गया, है ना। तो बड़ी चीज़ वो नहीं है, बड़ी चीज़ है कि हम चाहते हैं, हम बिहार बोर्ड वालों को भी पढ़ाते हैं तो हमारा बच्चा बिहार बोर्ड में जैसे इस साल पंकज का आया है 95, तुम्हारा भी 95 एंड एवब है, इसका रिकॉर्ड ब्रेक करो तो, है ना। तो इसीलिए लास्ट के 15 दिन, एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आपको बुला के, आप लोगों को बुला के पढ़ाऊँगा। बस 3 घंटे अपने पर डे, आपको घर पे नहीं पढ़ना है एकदम नहीं, फिजिक्स तो छूना भी नहीं। बस रात के 3 घंटे या दोपहर के 3 घंटे, रात के ही 3 घंटे, 6 से 9 मस्त आराम से हम लोग कोचिंग पे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। या फिर दिन में जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, अरेंज हो, 10 बच्चों को कलेक्ट करेंगे, उन्हीं को, और बस मोर देन इनफ। हमने बिहार बोर्ड वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कर रहा हूँ। सो आप यूटिलाइज करोगे छुट्टी का सही तरीक़ों से। टॉप 10 में आना है तो अदरवाइज तो बड़े पड़े हैं बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या नाम है, नाम तो दे दिया भाई साहब। शील्ड मतलब होता है रोकना, शील्ड मतलब क्या होता है, रोकना। कहता है फॉर कंडक्टर कैविटी, कैविटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैविटी। फॉर कंडक्टर कैविटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो सकता है, उस डिवाइस को इसके अंदर डाल दो तो शील्ड कर देता है, रोक देता है, परिरक्षित कर देता है, रक्षा कर देता है, कवच के जैसा काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? कहता है कि द inside the conductor cavity net external electric field is 0. There is no potential difference, means potential is constant throughout the volume, and though there is no excess charge can stay inside the cavity, hence it is independent or unaffected from the external field.
external potential and external charge, means it is shielded from external things. So हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? So we can say that this is what shielded from external, and this property is known as electrostatic shielding. This property is known as electrostatic shielding. थोड़ा मैं अपने मोबाइल का थोड़ा ये बढ़ा लूँ, रुक जाओ. सो आपने बातें समझी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है. हिंदी में बोले तो विद्युत, कुछ वीडियो का इश्यू हो गया है क्या भाई साहब? हिंदी में बोल लेते हैं तो इसको हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण. लिखिए आप लोग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण. इंग्लिश में तो बोलेंगे हम. कहता है कि किसी चालक के खोखला के अंदर, किसी खोखले चालक के अंदर या चालक के खोखला के अंदर या खोखले चालक लिखना, किसी खोखले चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य होता है. विभवांतर भी शून्य होता है, मतलब विभव का मान नियत होता है. एवं विभवांतर क्या था? नियत. एवं कोई बाहरी आवेश से प्रभावित नहीं होता है. इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, क्योंकि यह बाहरी विद्युत क्षेत्र विभवांतर आवेश से अंदर रखे हुए वस्तु को परिरक्षित करता है, शील्ड करता है, रक्षित करता है. इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं. और इसे फोटो बना देना है. दैट्स ऑल. और आज का वीडियो हम लोग यहीं लास्ट करेंगे. हो सके तो ये अगर आप लोग व्हाट्सएप करोगे, नहीं सर पढ़ा लो तो मैं पढ़ा दूंगा. क्या पढ़ाऊंगा भाई साहब? आप तो जानते हो ना मैं क्या पढ़ाऊंगा. मैं पढ़ाऊंगा कैपेसिटर. नेक्स्ट क्या होगा? कैपेसिटर. और उसी में डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे. ठीक, चलो अच्छी बात है. आज की सेवा यही समाप्त करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. और वीडियो को शेयर करते रहो. और मैंने बोला ना दिसंबर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा.